हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई क्लास 10 साइंस के लिए होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। अगर आप लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ वीडियो का, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके साथ हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि जो हमारा मार्बल होता है वो एंशिएंट टाइम में यूज होता आ रहा है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के काम आता है, जैसे कि मूर्तियों को बनाने के लिए, पिलर्स को बनाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज। पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकंड है मार्बल स्टैचू, थर्ड है कैल्साइट जिप्सम और डी है हमारा सी शेल। इसमें कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो डोलोमाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम की ओर होती है, मैग्नीशियम की ओर होती है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। जो ये मार्बल स्टैचू होता है ये बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट है। जो ये सी शेल होता है ना, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। जो सी शेल का जो लेयर्स होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बट अगर आप लोग देखोगे सी ऑप्शन में जो कि है कैल्साइट जिप्सम, ये होता है आपका पीओपी। ये क्या होता है आपका पीओपी। जब आप लोग जिप्सम को हीट करते हो ना तो बनता है आपका पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.12H2O। ये किससे हमें मिलता है? ये हमें मिलता है जिप्सम की मदद से। आप लोग रिएक्शन देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्साइट जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक स्टूडेंट है जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को एक रिजिड कंटेनर में ले रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, उस कंटेनर को टाइटली बंद कर दिया और हीट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद देखता है कि प्रेशर इंक्रीज होने लग रहा है कंटेनर का। कंटेनर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और उसने उस प्रेशर की रीडिंग्स को नोट करना स्टार्ट कर दिया हर 5-5 मिनट के इंटरवल्स पे। और एक ग्राफ उसने प्लॉट किया जो कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हो रहा है। मैं रिएक्शन के थ्रू आपको बता देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट को उसने एक कंटेनर में लिया था और उसको क्या किया था, हीट किया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये जो CO2 है ना, यही प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज कर रही है कंटेनर में। तो इसमें ही पूछ रहा है कि किस टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किस टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर का चेंज होगा वहां पे सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगी। प्रेशर सबसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा प्रेशर का जहां पे चेंज होगा वहां पे सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं। टाइम इंटरवल हमें दिए 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20। तो आप लोग देख रहे होंगे जो 0 से 5 का टाइम इंटरवल है, यहाँ पे ग्राफ कितना ज्यादा शार्प है, कितना ज्यादा स्लोप है इसका। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे जो 5 से 10 मिनट का टाइम स्लॉट है इसमें ग्राफ फ्लैट हो रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है। और 10 से 15 में और कम हो रहा है और 15 के बाद कंप्लीटली फ्लैट हो जा रहा है। तो जहां पे सबसे ज्यादा स्लोप होगा वहीं सबसे ज्यादा प्रेशर का चेंज होगा और जहां सबसे ज्यादा प्रेशर का चेंज होगा वहीं पे सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे 0 से 5 में स्लोप सबसे ज्यादा है तो वहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर का चेंज होगा और वहीं पे सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगी। तो ऑप्शन डी 0 to 5 मिनट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो गैस हमने ऊपर ऑब्टेन करी थी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो एक रिएक्टेंट की तरह काम करती है डिफरेंट डिफरेंट
बायोकेमिकल प्रोसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उनमें रिएक्टेंट की तरह काम करती है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और फोटोलाइसिस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं कैसे। आप लोगों को पता होगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में और यहां पे क्लोरोफिल भी होता है, इसकी मदद से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, जो मार्बल स्टैचूज होते हैं वो हमारे करोड हो जाते हैं और स्टेंड हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं जब ये रिपीटेडली कांटेक्ट में आते हैं किसके, पॉल्यूटेड रेन वाटर के। तो ये बोल रहा है इसका मेन रीजन क्या है, आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है हमारा पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन है हमारा पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। और डी ऑप्शन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं कैसे। आप लोगों को पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो जब ये रेन वाटर रिएक्ट होता है इन एसिडिक गैसेस के साथ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बना देता है एक एसिड, यहां पे कार्बोनिक एसिड हो गया। इसी तरह से अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और भी डिफरेंट गैसेस के साथ डिफरेंट एसिड बनाता है, और ये जो एसिड है ये हमारा एसिडिक वाटर बन जाता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, और ये रिएक्ट कर जाता है मार्बल के साथ। मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कैल्शियम में जब हम लोग इसको हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पे बिहेव कर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो चलिए रिएक्शन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट हो रहा है सोडियम के साथ, और यहां पे बनेगा हमारा कैल्शियम अलग हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम के साथ, Na2O। तो आप लोग देख रहे होंगे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो चुका है कैल्शियम में, और ये जो सोडियम है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के। ये जो फर्स्ट आंसर है ये गलत दिया है, बाकी आंसर सही है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।